नमस्कार। आज हम बात करेंगे 8वें ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ मंदिर की। ये महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में है। जी हाँ, बिल्कुल। शिव पुराण में इसका जिक्र है 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें स्थान पर। जी। इसे नागनाथ या नागेश्वर भी कहते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का पौराणिक, ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक महत्व है वो क्या है। हाँ, और खासकर भगवान शिव का जो रूप है नागों के स्वामी का, जी। और उससे जुड़ी हुई कहानियां जी। वो काफी दिलचस्प हैं। बिल्कुल। तो चलिए कहानियों से ही शुरू करते हैं। एक दारुका नाम की राक्षसी का जिक्र आता है ना, दारुका वन में। जी जी, कहते हैं कि उसने बड़ी कठिन तपस्या की थी, वरदान पाया, लेकिन फिर अपनी शक्तियों में गलत इस्तेमाल करने लगी। हाँ, ऋषि मुनियों को, देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो कथाओं में आता है कि जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो सबने भगवान शिव से प्रार्थना की, और फिर शिव जी ने हस्तक्षेप किया। जी, शिवजी ने उस राक्षसी का संहार किया और फिर भक्तों ने विनती की कि आप यहीं वास करें, तो वो वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शिवजी की अपने भक्तों के प्रति जो करुणा है उसका प्रतीक भी है। सही कहा, बिल्कुल। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये दिव्य कहानियां इन जगहों से जुड़ जाती हैं। और सिर्फ पौराणिक ही नहीं, इतिहास से भी तो एक घटना जुड़ी है, संत नामदेव जी की। हाँ, वो संत नामदेव वाली घटना तो गजब की है। भक्ति की पराकाष्ठा है वो तो। क्या हुआ था उसमें, मुझे ठीक से याद नहीं। वो जब कीर्तन करने मंदिर पहुंचे तो कुछ पुजारियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं कि उन्होंने फिर मंदिर के पीछे ही बैठकर पूरी श्रद्धा से विट्ठल का कीर्तन शुरू कर दिया। और फिर तो चमत्कार हुआ। ऐसा कहते हैं कि पूरा का पूरा मंदिर ही घूम गया। क्या बात कर रहे हैं, पूरा मंदिर? जी, ताकि भगवान का मुख उनकी ओर हो जाए और जो दरवाजा था वो उनके सामने आ गया। ये तो सोचना भी अद्भुत है। मतलब आस्था में कितनी शक्ति हो सकती है। ये घटना तो मंदिर के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा कर देती है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा मंदिर की बनावट मतलब आर्किटेक्चर पर आते हैं। हेमेंद्रपंथी शैली का जिक्र है, ये क्या होती है? हाँ, हेमेंद्रपंथी शैली ये महाराष्ट्र में यादव काल के समय मतलब करीब 12वीं-13वीं शताब्दी में काफी चलन में थी। इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी इंजीनियरिंग। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे तराश कर फिट किया जाता है कि वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, बिना चूने या गारे के। जी हाँ, बिना किसी सीमेंटिंग मटेरियल के। इंटरलॉकिंग तकनीक, इससे ढांचा मजबूत भी बनता है और दिखने में भी अलग लगता है। औंढा नागनाथ मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है, बिना किसी जोड़ने वाली चीज के पत्थरों को टिका देना। ये तो उस जमाने की कारीगरी का सबूत है। बिल्कुल, शिल्प कला का अद्भुत नमूना। अच्छा, और यहाँ के धार्मिक रीति रिवाजों में क्या खास है, पूजा पाठ वगैरह? देखिए, महाशिवरात्रि तो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। उस दिन बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है, विशेष पूजा होती है, हजारों लोग आते हैं। और इसके अलावा एक और मान्यता है जो इस जगह को खास बनाती है, वो है काल सर्प दोष और नाग दोष का निवारण। काल सर्प दोष, ये क्या होता है, थोड़ा बताएंगे? ये ज्योतिष से जुड़ी मान्यता है। माना जाता है कि कुंडली में ग्रहों की एक खास स्थिति होती है काल सर्प दोष, जिससे जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं। अच्छा। और वैसे ही नाग दोष भी होता है, कुछ ज्योतिषीय योगों या पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ। तो लोगों की गहरी आस्था है कि औंढा नागनाथ में पूजा करने से इन दोषों से मुक्ति मिलती है। तो मतलब ये जगह आध्यात्मिक शांति तो देती है, साथ में जीवन की रुकावटों को दूर करने का केंद्र भी मानी जाती है। जी हाँ, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पहुँचना कितना आसान या मुश्किल है? नहीं, पहुंचना सुगम है। ये हिंगोली जिले के औंढा गांव में है, पास में नांदेड़ और हिंगोली शहर हैं। वहां से सड़क मार्ग से आराम से जा सकते हैं, गाड़ियां वगैरह मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो औंढा नागनाथ मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक संगम जैसा है। यहाँ पौराणिक कथाएं हैं जैसे वो दारुका वाली। हाँ। ऐतिहासिक चमत्कार हैं जैसे संत नामदेव जी का। सही। एक खास तरह की वास्तुकला है, हेमेंद्रपंथी। और गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं जैसे वो दोष निवारण वाली। तो ये शिव की शक्ति और उनकी करुणा दोनों का प्रतीक है। सही कहा। ये जगह सिर्फ उनके लिए नहीं जो आध्यात्मिक शांति खोज रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और आस्था का एक जीता जागता उदाहरण भी है। बिल्कुल, और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने पर शिवजी की कृपा मिलती है, सुख शांति आती है, समृद्धि मिलती है। हाँ, ये आस्था, इतिहास और कला का एक अनूठा मेल है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। सही बात है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस मंदिर का नागों से मतलब सर्पों से गहरा रिश्ता है
और यहाँ की कहानियां बाधाओं पर जीत पाने की हैं, चाहे वो दारूका जैसा कोई बाहरी राक्षस हो या कालसर्प दोष जैसा कोई अंदरूनी या भाग्य का दोष। तो क्या आज के समय में ये हमें अपनी जिंदगी की चुनौतियों से, अपने अंदर के डर या रुकावटों से लड़ने के लिए कोई गहरा प्रतीकात्मक रास्ता दिखा सकता है? सोचने वाली बात है।